गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन। मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो था दैट वाज ऑन बैलेंस एक्सरसाइजेस एंड ड्यू टू सम लास्ट मिनट चेंजेस पहले वो टॉपिक डॉक्टर परवेज लेने वाले थे बट नाउ डॉक्टर मेघा हैज जॉइंड अस एंड शी विल बी टेकिंग द सेशन फॉर टुडे। सो पहले भी इस टॉपिक के बारे में बात काफी कर चुके हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो कोई बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो देने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। as such we can straight away just begin with the exercises and even for someone who is attending the session for the first time and maybe उनको कुछ लगता है कि ऐसा कुछ नया है, इसमें क्या है, हम ट्राई करके देखें तो जब एक्सरसाइज करेंगे अपने आप एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो आज ज्यादा कोई इंट्रो ना देते हुए आई वुड स्ट्रेट अवे हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर मेघा सो दैट शी मे बिगिन हर सेशन। सो डॉक्टर मेघा स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, बैलेंस एक्सरसाइजेस हमने पहले भी लिया हुआ है दिस सेम टॉपिक एंड व्हाई वी कीप ऑन रिपीटिंग फ्यू टॉपिक्स बिकॉज दे आर एक्चुअली they are something कि we need to stimulate these areas time to time। हम लोग सब ये जो नोटिस करते हैं अपने में चेंज की वॉकिंग कर रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटी भी कर पा रहे हैं, लेकिन पहले जैसे माइक म्यूट कर लेंगे सब। या थैंक यू। सो पहले जैसा चीज नहीं लगता, या स्पीड स्लो हो गई है, हम ज्यादा है, राइट? व्हाई दीज? फर्स्टली दे आर रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, एंड सेकेंडली these flexibility and strength it affects the overall balance and coordination of our body। okay? हम जब एक सर्टेन एज ग्रुप होता है, जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, स्ट्रेंथ बढ़िया है, हम तुरंत भाग के बस में भी चढ़ गए, ये भी हो गया, हम उस टाइम में कुछ चैलेंज भी ले लेते हैं। हाँ, शायद ये कर ही लेंगे, चलो जंप कर लिया, ये कर लिया, एनीथिंग वी आर एबल टू डू इट। व्हाई? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द बॉडी, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें एज के साथ धीरे धीरे हमारी थोड़ी सी इफेक्ट होनी शुरू होती हैं, स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मूवमेंट्स हमारी उतनी नहीं रहती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। दिस ओवरऑल ब्रिंग्स टू एन आई नॉट से कंप्लीट डिसबैलेंस, बट यस वी आर मोर कॉन्शियस व्हाइल वॉकिंग, या किसी दिन हमें पता है कि हाँ हमने ये कुछ हैवी चीज होल्ड की है, तो हम कॉन्शियस होके वॉक करेंगे। तो जब हम इन सेशंस में लोअर लिम्ब या बैक या कोर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इन पर वर्क कर रहे हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन द बैलेंस कंपोनेंट आल्सो। दिस वे हम 360 डिग्री ओवरऑल जो भी उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेंथ पे भी वर्क करेंगे एंड उसके साथ जो उसका इफेक्ट हो रहा है बैलेंस, उस पर भी वर्क करेंगे, राइट? सो आज का सेशन हमारा होगा मेजॉरिटी स्टैंडिंग में। तो आप लोग एक बार अपना पोजीशंस देख लेंगे कि हमें स्पेस चाहिए खड़े होने के लिए, एक्सरसाइज सेशंस के लिए, इस सेशन के लिए, एंड आपके सामने टेबल या कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए जो कि आप होल्ड कर सके whenever it is required। okay, so I'll give one more minute so that you can just see whether you all are places seated comfortably where you can stand and do the exercises. Second, you should have something by your side for support, and where there are two people who are taking the session, आगे पीछे कर लेंगे चेयर को so that it is comfortable for them to do the exercise, right? ठीक है, तो अब हम भी अपनी पोजीशंस लेंगे एंड हर कोई अभी खड़ा होगा और सामने आप अपना सपोर्ट रखेंगे, जहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप लोगों को मेरे सिर्फ अभी लेग्स
शूज, लेग्स, लोअर लिम्ब ही दिखेंगे क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस हमारी फुट रिलेटेड हैं, फुट एंड लेग रिलेटेड. So how we'll do is we'll start with a small warm up. How we'll do that warm up? एक पैर आगे रखेंगे, पूरा पंजा ऊपर और नीचे. 15 repetitions, पूरा ऊपर नीचे. So this way you have to do 15 repetitions for the right side and then 15 for the left. Start doing everyone. सपोर्ट लेके करेंगे, बिना सपोर्ट के नहीं करेंगे इसको. Always take support. This way, up and down. And same way, this. Fifteen repetitions. Right. Now coming to the next set, that is again one foot forward on your toes. This movement, up and down, up and down. 15 for both the sides. Always take support and do it. 15 repetitions. Right. Now हम लोग सपोर्ट लेके ही रखेंगे and simple knee bending and straight. Bend and straight. 15 repetitions. मोड़ा पीछे की तरफ और वापस. इसमें क्या है, जब हम एक लेग को ऊपर उठा रहे हैं, सारा वेट हमारा दूसरे लेग के ऊपर आ रहा है and that is maintaining the balance. 15 for the left this way and 15 for the right. Yes, this was warm up, a basic warm up before we start with the exercise sessions. Now we start with the exact balance exercises. हमारा बैलेंस चैलेंज कब होता है, जब हमारा सपोर्ट कम हो जाता है. चाहे वो हाथ से जो हम सपोर्ट ले रहे हैं वो कम हो जाए, या फिर जैसे कि मैं ये खड़ी हूँ, आई एम वेल बैलेंस्ड, but when it comes till here, I have to maintain my balance, and when it will come like this, I have to maintain more. Balance is getting challenged even more, right? So the idea, the concept of today's session is to reduce the base of support. जितना बेस ऑफ सपोर्ट कम करते जाएंगे उतना हम बैलेंस को ज्यादा चैलेंज करेंगे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. दोनों पैरों में इतना शोल्डर का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस रखना है, बहुत पास जोड़ के नहीं रखेंगे, दूर रखेंगे. नाउ यू हैव टू कम ऑन योर टोज. सारा वजन पंजे पे लेना है, बॉडी का सारा वेट अपने पंजों पे ले लेना है और वहां उसको होल्ड करेंगे. 1 2 3 एंड डाउन. 3 सेकंड तक वहां पर उसको होल्ड करना है. काउंट करेंगे 1 2 3 एंड डाउन. 10 repetitions. 3 seconds hold is important. हमने अपने बेस ऑफ सपोर्ट को इसमें काफी कम किया है. जो वजन पूरा पैरों के, दो पैरों के में आ रहा था, हमने उसको सिर्फ टोस पे अपना कंसंट्रेट किया है. 15 repetitions and 3 seconds hold. Yes, maintain your balance. Relax, relax everyone.
You can sit, have rest for a minute before we start with the next exercise. Please sit. Basic warm up and just one exercise अभी हमने किया है. So the idea, the concept is to reduce the base. जहां जहां बेस कम करते जाएंगे हमारा बैलेंस उतना ही चैलेंज होगा. इसे देखा होगा कि नॉर्मल चलने में ठीक है, लेकिन आगे जब हमको लगता है कि पाथ नैरो है, पानी है, पत्थर है, तो हम 2 मिनट प्लान करके हाँ ठीक है ऐसे ऐसे स्टेप करके चलना है. सो दैट इज जहां हमारा बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाता है, बैलेंस गेट्स चैलेंज्ड. राइट. So we'll start with the next exercise. Please stand everyone. Take the standing position, the starting position. 2 standing. Now we will be doing heel standing. Like this. And down. Up. 1, 2, 3. And down. Again. Up. 1, 2, 3 and down. 15 repetitions. 15 repetitions. All the weight on your heels. दोनों heels में थोड़ा सा distance, थोड़ा सा gap रखेंगे. Hold it for 3 seconds and then down. आप में से किसी को भी 3 सेकंड में के लिए होल्ड करना या 15 रेपिटेशंस करना ज्यादा लगता है, आप प्लीज अपने कंफर्टेबल लेवल तक करके रेस्ट कर सकते हैं. वेरी नाइस. Okay, almost everybody has done this exercise. Okay, now coming to the next exercise. Standing, जिसमें कि थोड़ा डिस्टेंस है दोनों पैरों के बीच में. हमारा हाथ ऐसे रहेंगे कमर पर, और जिनको सपोर्ट की जरूरत लगेगी, you will take support. If you are not taking support, then you will keep your hands like this. Otherwise, please take support wherever it is required. And just moving one leg straight up and bringing it back. Okay? So how we do it is 1, 2, 3 and back. Okay? 15 repetitions. 1, 2, 3 and back. 15 for the right and then 15 for the left. आप फील करेंगे वो 3 सेकंड होल्ड करने में भी काफी आपका प्रेशर आएगा ऑन दी अदर लेग. प्लीज स्टार्ट. I am saying do it as per your comfortable level. Take support wherever it is required. घुटना सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा. इसमें सीधा सीधा आगे लेकर जाना है. कोशिश करेंगे जितना सीधा ले जा सकते हैं एंड 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे. वेरी गुड. एंड सी, when we take group sessions, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है. जिनको लगता है कि पूरा इतना सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, they can just take 2 finger support also wherever it is required. So it is all dependent on the capacity of the muscles, how they will be taking the exercises. So either you can take support or you can take minimal support or the required support, right? Or no support.
It all depends on your muscular capacities. Okay, please sit everyone. Have rest for a minute, have water before we start with the next exercise. बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे. Comfortable? Anything, any feedback or all okay? All okay. स्वर्णा जी, काफी टाइम बाद मुझे तो आप दिख रहे हो. काफी टाइम बाद. मैम माइक को अनम्यूट करना होगा. Sorry, sir. Yeah. Comfortable everyone? All okay? Just show me a thumbs up. Very good. Thank you. Okay. अब हमने अपना वाटर ब्रेक भी ले लिया है. Again we'll take the standing position. Stand everyone. ये भी एक एक्सरसाइज है. जैसे हमने फॉरवर्ड किया था. Next is taking the support and bringing the leg. Knee, घुटना सीधा रहेगा. Back. 1, 2, 3 and वापस. Again back. 1, 2, 3 and वापस. Right? With support, 15 repetitions, 3 seconds hold. With support, wherever it is required, 15 repetitions. घुटना सीधा रखेंगे. इसमें कोशिश करेंगे जितना हम पॉसिबली उसको सीधा रख सकें, सीधा रखेंगे. ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है एज कंपेयर टू जिसमें हम लेग आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम आगे लेकर जाते हैं रेंज बहुत ज्यादा होती है. पीछे की रेंज ही इन इटसेल्फ लिमिटेड होती है, तो वो वाला करने में आपको थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा एज कंपेयर टू टेकिंग इट फॉरवर्ड स्ट्रेट अप. ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन. वेरी नाइस. हरजीत सर पूरा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी नाइस. गुड गुड. विल वेट फॉर 1 more minute. 1-2 पार्टिसिपेंट्स का फिनिश होने ही वाला है. हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Now coming to the next exercise. Again you will be taking the support wherever it is required and lifting the leg sideways up. यहाँ से ये 1, 2, 3 and वापस. इसमें एक चीज का जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप ये लेग ऐसे लेकर जाएंगे तो दूसरी तरफ ऐसे मुड़ना नहीं है. राइट? हमारा सिर्फ लेग मूवमेंट होगा. अपर बॉडी पूरा स्ट्रेट रहना बहुत जरूरी है. ओके, प्लीज स्टार्ट. 15 repetitions and 3 seconds hold. 15 repetitions, 3 seconds hold. Nice. होल्ड करने की कोशिश करेंगे थोड़ा. 3 सेकंड तक गिनती करेंगे. 1, 2, 3 एंड वापस. वेरी नाइस.
शिव सर ने मिनिमल सपोर्ट लिया हुआ है, वेरी गुड। these are the ways कि हमें पता चलेगा कि हाँ अभी हम कर रहे हैं, हम इतना ही सपोर्ट ले रहे हैं, अब हम बिना सपोर्ट के भी कर पा रहे हैं, हम कैसे कर पा रहे हैं। so these are the factors that जो हमें विजिबली डिफरेंस दिखता है। sideways up without bending the upper body. तीन सेकेंड रोकेंगे। राइट। sit for a minute, rest, then we'll start with the next exercise. Very nice, Swarna ji, good. Relax. जब हम ऐसे बैठे हैं, हम 5 to 7 repetitions deep breathe in from your nose and out from your mouth करेंगे। Again, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। 7 repetitions and finish करके again स्टैंडिंग पोजीशन ले लेंगे। Done. Please take the starting position. Now, हम सब ने स्कूल में मार्च पास्ट किया होता है, जिसमें हमें इतने घुटने को पूरा अच्छे से ऊपर उठाना होता है एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे। अभी हमको वही करना है। 1 2 3 एंड डाउन, 1 2 3 एंड डाउन। ओके, सेम वे अदर लेग। 1 सी। हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि जब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं ऐसे, हिप पर एंड नी पर 90 डिग्री एंगल बनने की कोशिश करेंगे। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हमारा गोल ये रहेगा, इट शुड बी बेंड 90 डिग्री। ओके, 15 repetitions. Fifteen for the right, 15 for the left, and 3 seconds hold. Fifteen. Hold it. Very good. 3 seconds hold. Wow. This one, very few of you are taking support. Otherwise, very good. These are simple body movements. हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ न्यू नहीं कर रहे हैं, but these are simple body movements that are challenging your balance, and we are using them as exercises. Okay. Now coming to the next exercise.
or else I'll just wait for a minute, let everyone finish, then I'll start. Okay, ठीक है. Now I'll demonstrate the next exercise. इसमें जो हमने एज ए वार्म अप किया था नी बेंडिंग, इट इज द सेम थिंग बट you will bend it and you have to hold it for 3 counts. 1 2 3 and down. हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने हिप को भी मूव किया है. नी को हमने कोई ऐसा मूव नहीं किया जितना हमने हिप को मूव किया है. इसमें आपको अपने घुटने को मोड़ना है पीछे की तरफ. 1 2 3 hold 3 seconds and back. 15 repetitions, both the legs. Holding for 3 seconds. Fifteen repetitions, 3 seconds hold, knee bending. Very nice, very good. तीन सेकेंड तक, वेरी गुड. Very nice. You can feel that pressure that the muscles are trying to hold you कि हम balance out ना हो. You'll be able to feel that when you're challenging the balance or when you're doing the balance exercises. Right. Balance भी हमारे दो तरीके के होते हैं. एक है static, एक होता है dynamic. जो हमने अभी सब किया ये स्टैटिक बैलेंस था क्योंकि हम एक ही जगह पर खड़े थे एंड हमने अपनी मूवमेंट्स की. डायनेमिक में होता है जिसमें कि वी मूव अलोंग विद डूइंग द एक्सरसाइज एंड मेंटेन आवर बैलेंस. राइट. सो जो अभी तक हमने एक्सरसाइजेस की थी दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर स्टैटिक बैलेंस. वी विल बी डूइंग few exercises for the dynamic balance also. Dynamic balance is walk कर रहे हैं जो, that is dynamic balance. Static is जब हम खड़े हैं, that is static balance. तब भी balance काम कर रहा है बॉडी को होल्ड करने के लिए. और जब वॉक कर रहे हैं, ऊपर नीचे वॉक कर रहे हैं, स्टेयर्स अप एंड ascend descend कर रहे हैं, that is dynamic balance. Okay, so now we will be doing few exercises for dynamic balance. First simple exercise I will show you how to do it. We all are standing अभी, ठीक है, थोड़ा सा हमने गैप किया हुआ है अपने दोनों लेग्स के बीच में. You all have to imagine as if you are lifting something from your left side and you have to keep it towards the right side. Okay? यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, यहाँ से उठाया, यहाँ रखा. So left to right is one. Now we are moving. Getting my point? हमारे पैर स्टैटिक हैं, but now we are moving on a static support. So 15 repetitions. Left से right is one. Left से right. Imagine as if you are shifting boxes or there are balls that you have to shift from one side to the other side. And it is heavy also. It is a glass. छूट जाएगा तो टूट जाएगा. Right? So इमेजिन करके उस चीज को हमने मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है. 15 repetitions. मेघा जी, फुट की पोजीशन क्या होगी? फुट की पोजीशन क्या होगी? फीट की पोजीशन क्या होगी?
ओके सर, हम नॉर्मली जैसे खड़े हैं वो रहेगा, थोड़ा सा ये देखिए ऐसे रहेगा ये, दैट्स इट, एंड मूविंग ऑन दिस थैंक यू। support. 15 repetitions. Very nice everyone, very good. हम इस टाइम पे कितना फोकस कर रहे हैं कि हाँ हमें बैलेंस अपना, थक गए शिव सर? Okay, after this everyone will sit, rest for a minute before we start. हाँ जी वीना जी, यस ठीक है, वेरी गुड। जिनका हो जाएगा प्लीज सिट, हैव रेस्ट फॉर अ मिनट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, वी आर लेफ्ट विद वन मोर एक्सरसाइज अदरवाइज, बट मैं चाहूंगी कि 1 मिनट बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, then I'll start, we'll do the last exercise. And in ये लास्ट वाली both side से करनी है कि one side only अभी? one side only, from left to right is okay. ठीक है, अब मैं लास्ट वाला एक्सरसाइज पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, फिर आप लोग खड़े होकर उसको करना, ठीक है? पहले समझेंगे कैसे करना है उसको। हम सब लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे मेला में जाते हैं तो वो एक रस्सी के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं बच्चे, so they really challenge their balance a lot. Yes, right, that way. So they really challenge their balance a lot when they do this exercise, because they're standing, first thing is very minimal support, second that is also not stable, third they are walking, right? extreme level का challenge मैं वो नहीं कराने वाली, मैं बस इसका एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हम जो करेंगे थोड़ा बहुत उसी से मोटिवेटेड है, ठीक है? I'll show you what to do. आप सभी लोग, I want everyone 3 steps forward. कैसे? एक पैर ये रहा, दूसरा एकदम उसके आगे रखना है, पिछला पैर का जो पंजा है वो दूसरे पैर की एड़ी से टच होना चाहिए, ये 1 and 2, ठीक है? हम कैसे करेंगे इसको? 1 and 2 and 3, वापस, ओके? फिर 1 2, देखिए मेरा भी बैलेंस इसमें चैलेंज हुआ, and 3, ओके? Just 10 repetitions, 3 steps forward. दोनों पैरों का जो एक पिछला पैर के पंजे के एग्जैक्ट आगे एड़ी रखना है, ठीक है? 10 repetitions. All the best. Good. It is 1, keeping the other foot exactly in front of the previous one, and then this. That's it. And then relax. So it is like walking like this. एक पैर के एग्जैक्ट आगे दूसरा पैर को रखना है। Only 10 repetitions, and then you all will sit. It was difficult. Okay. Yeah. कोई बात नहीं, आप ज्यादा स्ट्रेस लगता है 5 या 8 करके भी you can just. It was difficult. The initial steps of catwalk. Yeah. That were difficult to sustain so much weight and osteoarthritic knee joint. Yeah. ठीक है, you can just do 5 and that I'm is it. observing also later on I'll try
and Yeah, probably yeah, I may, if the movements may improve yeah. And next see, time. this is dynamic balance. I always believe first stability, then mobility. So it's not necessary that you start with this exercise. You do all previous exercises. जब लगता है कि previous में अच्छे से कर पा रही हूँ, then start this exercise. These Okay? movements, this exercise will improve the dynamic balance of our body. Yes, 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 yes. Okay. Please sit. जिनका हो गया है, they can sit, have rest. If you have any question related to today's session, you may ask. This was very useful, really. ये कंटिन्यूस 4-5 दिन तक हो जाए तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। I hope कि इसका वीडियो डलेगा उसके ऊपर, YouTube पे डलेगा। हाँ जी मैम, ये सारा रिकॉर्ड होता है, वो आएगा। नहीं, हर एक तो नहीं पढ़ता, मैंने देखा कुछ होते हैं, मैं ढूंढता, I keep on searching for the videos, तो probably ये पढ़ जाएगा तो I'll definitely improve my. Dr. Megha, Yes sir. approximately how much time does it take कि patient start feeling change in his if I do this exercise, after how many days I'll feel some change in my Okay. walk? Right. Before answering this question, first of all, especially for you, I would like to clap. All the exercises very good. See, even I saw you were doing it with the walker, with the support of the walker, and there is some other associated, I think, muscular problem also. Yeah. But आपने सारी exercises किया, आपने किसी में ये नहीं सोचा कि चल ये छोड़ देता हूँ और बैठ जाता हूँ. So really I would like to appreciate you, especially you, for this. So really very good, very good. Thank Yes. you. Thank you. Yeah, coming to the question, approximately 4 to 6 weeks. Okay. 4 से 6 हफ्ता में you will start feeling the difference if you do these exercises regularly for the balance thing, right? Thank you. Thank you. Thank you. Do you walk? Like, do you walk? घर के अंदर you do walking? With the help of walker, I want to leave walker. मेरी कोशिश है. मैं I am doing yoga and pranayama, लेकिन मेरा weight loss वगैरह तो हो जाता है, but my lower limbs are weak. Okay. So are you doing exercises for the lower limbs? Doctor, मेरा ऑपरेशन हुआ occipital cervical spine fusion. Okay. तो due to anteroaxial joint dislocation of anteroaxial joint accompanying quadriplegia around 50. But still I am trying. मेरी कोशिश है कि मैं वॉकर छोड़ दूं इस एज में भी. तो Are you in Gurgaon? yeah. हाँ जी. I am in Okay. sector 7. हाँ जी. Okay. For you, especially for you, if in case you have time, हाँ I जी. want at least you कि आप एक बार अगर clinic आ सकते हैं तो. Reason I'll tell you. We have a very good modality over here for walking assistance. Okay. अच्छा. आप हमारी फिजियोएक्टिव की साइट पे एक बार जाके ऑल्टर जी के बारे में पढ़िएगा. ऑल्टर किस जी चीज? बोल. ऑल्टर जी, ALTER. Alter G. Okay. Yes. Okay. Just हमारा साइट पे फिजियोएक्टिव की साइट पे physioactive.com पर जाकर ऑल्टर जी के बारे में एक बार पढ़िए. ठीक है. And हाँ, that should help you. But I Thank you. Thank you, doctor. Thank But you. till that time, you do all the balance like these exercises. Within 4 to 6 weeks, you will feel the difference. Yeah. Thank you, doctor. Thank you. Thank you so much. Thank you. Excuse me, doctor, what was second word or after alter? Alter? G for gravity. Gravity. G. G. Alter Yeah. G. That's ALTER, and with a gap, then G. Alter G. G. Only G. Yeah. Only And G. that G stands for gravity. Yeah. It stands for gravity. आप एक बार पढ़िए उसके बारे में, फिर हम कभी दोबारा मिलते हैं या डॉक्टर Definitely, I'll go through that. Okay. Yes. Walking में, हाँ जी. When we are walking, we'll keep our hands stretched like this. When we are walking, हाथ को ऐसा करके जो बैलेंस रहता है ज्यादा ना. हाँ जी.
that is again it depends from individual to individual. आप स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो सपोर्ट लेंगे। तो जैसे उस, क्योंकि हम रूटीन डे हम इनको रेगुलर नहीं कर रहे होते एक्सरसाइजेस को, है ना। जब करेंगे शुरू में, जैसे जितना हमको सपोर्ट की जरूरत है उस हिसाब से करेंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा इन्होंने तो बिना सपोर्ट के किया, मैं भी बिना सपोर्ट के ही कर लूं। नो, just need to see how your body is responding, how it is adapting to the exercises. So stretch रख लें, किसी पोजीशन को होल्ड करके, किसी चीज को होल्ड करके करें, no problem at all. आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो जाएगा, आस्ते आस्ते। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता। छोटा बच्चा भी पहले टेबल कुर्सी पकड़ के चलना शुरू करता है, और उसके बाद उसको पकड़ के हमको रोकना पड़ता है कि नहीं भैया अब कहाँ चढ़ने जा रहे हो तुम। तो बॉडी अडेप्ट करती है चीजों को, राइट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मेघा, हाँ जी सर। आपको कई बार नी के बारे में पॉइंट आउट करते, नी सीधा रखिए। मेरा राइट लेग पोस्ट पोलियो है, तो पूरा सीधा नहीं होता, नी थोड़ा सा राइट लेग वीक भी है, पर मैं ट्राई करता हूँ इक्वली बैलेंस करने की जो है। ओके, वेरी गुड। राइट लेग इज वेरी वीक, इवन आई कांट अप माय टो आल्सो। ओह माय गॉड, बिलीव मी, मुझे पूरे में से किसी एक्सरसाइज में अगर आप नहीं बताते तो मुझे नहीं पता। बट मैं ट्राई करता हूँ। राइट, वेरी गुड। राइट नी जो है वो थोड़ा बेंड रहता है परमानेंटली, वो स्ट्रेट नहीं होता है। एंड दैट इज, एंड राइट लेग इज आल्सो वीक, कांट होल्ड द फुल बैलेंस, तभी बहुत केयरफुली उसके ऊपर बैलेंस करता हूँ। बट विद दैट देन मुझे तो लगा आप तो बहुत इजीली एक्सरसाइज कर लेते सारी, विद वेरी मिनिमल सपोर्ट। वेरी गुड। 15 साल से योगा कर रहा था, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट स्ट्रेंथ इज नॉट देयर इन द राइट लेग। We have live examples. एक्सरसाइज करने से हम बहुत कुछ अपना बैलेंस करके अपना हिसाब से चला सकते हैं। It is just to have that discipline to do it. I had a polio in the childhood. Okay. Very nice, sir. आप मुझे नहीं बताते, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं, मैं नहीं मेकअप कर पाई। I always try to compete with the normal person. Very nice, very nice, very good, very good. इसको वीक में कितना दिन करना चाहिए? सर आप हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज स्टार्ट करिए, जैसे कि एक दिन छोड़ के करिए, फिर धीरे धीरे जब लगता है कि हाँ कर पा रहे हैं अच्छे से, फिर आप उसको लगातार भी कर सकते हैं। पहला एक हफ्ता हम तो आज बिना सपोर्ट के मोस्टली कर सके, तो ऐसे बैलेंसिंग में हमको दिक्कत नहीं हुई। वेरी गुड। तो वीक में एक दिन दो दिन कर चलेगा? हाँ 2 दिन कर लीजिए, तो 3 भी कर सकते हैं, 1 दिन और एक्स्ट्रा करने में 3 दिन। एनी टाइम ना? एनी टाइम, एनी कंफर्टेबल टाइम you can do it. It's nothing related to food and anything. You're standing and doing exercise, you can do it. Right? Okay. Thank you very much. Thank you. Any other question? Okay. So I think we are done. Very good session. Very good. You very showed nice. that exercise of lifting the leg. कराते रहेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेमिना भी I am having osteoarthritis and my knee was to be replaced, but anyhow it couldn't be done due to problem anesthesia. People didn't give me NOC. They say your oxygen level of arterial blood is very less, so you cannot be given. And later on I changed my idea, and I had improvement also. I started walking, otherwise I was bedridden for 8-9 months. So then my son also got scared, and he said ki if suppose something happens on the table, so then what will we do? But that, and even I was reluctant because I was very much scared. So now can I do that lifting of a leg where the knee, leg is flexed at knee? Can I do that? Yeah. I make my osteoarthritic patients to do that exercise. You can do it. We do have cases where surgery is prescribed, but they are not willing to go for these surgeries. We make them do these exercises. Even like you said, even the date was fixed for my surgery. Yeah. No, you can do it. You start with small this thing. थोड़ा किया, थोड़ा gap रखा, we'll be able to do it. Will not be a problem. Don't worry.
and that's a vicious circle. Due to that restrictions of movement, weight further increased, and due to further increasing of weight, restrictions became movements became less. You also, then you also read about Altergy. If you are here, we can help you for that. That weight issue things also, probably we can help you with that, right? Okay. Doctor, we'll look forward towards some good opportunity whenever I may come there. Sure. Until that time, through this virtual sessions, we are there to help you. It's in Gurgaon or Delhi? It's in Gurgaon. Yeah. Gurgaon I can come. Okay. Thank you. Right. Doctor, It was a very good session. Though Thank you. I practiced very less, but still I think it's useful. And when the video comes, I'll start practicing by Sure. myself, so that you Sure. don't see my movements. That's okay. Doesn't matter. It's not necessary कि भले दिन में हर कोई एकदम से वो करे. That's completely fine. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much, everyone. Have a nice weekend. Stay safe and just keep exercising. थैंक यू, वेरी नाइस एक्सरसाइज। Thank you so much. एक बात पूछनी थी। हाँ। मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, मेरे 8-9 साल हो गए हैं। मैं इसलिए मुझे पूछने में डर लग रहा था कि आप कहेंगे नहीं आप मत करो ऐसी एक्सरसाइज, बट आई एम एंजॉयिंग इट, सो आई कैन कंटिन्यू नो। Yeah, you can. 8-9 years आराम से you can do it. अच्छा। And you were doing it fun good also. I saw. You can do it. अच्छा। डॉक्टर मुझे मेघा, मन में डर लग रहा था।